नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल डॉक्टर शिखा हेल्थ एंड केयर में। तो दोस्तों, जो अगली भर्ती आई है कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी जनपद गाजीपुर से, जिसमें आयुष की भर्तियां निकली हुई हैं, इसकी सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो दोस्तों, यह गाजीपुर की भर्ती है जिसमें BHMS, BUMS, BAMS वाले जो अभ्यर्थी हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम इसमें देखेंगे कितने रिक्त पदों पर भर्ती होनी है। तो जनपद के आयुष ऑफिस और ग्रामीण मेडिकल हेल्थ में रिक्त पदों का आरक्षण बार विवरण निम्नलिखित है। तो सबसे पहला जो हमारा पद है वो कार्यक्रम का नाम है वो मेन स्ट्रीमिंग ऑफ आयुष, यानी पद का नाम आयुष चिकित्सक है, जिसमें आपकी जो भर्तियां हैं वह 5 सामान्य वर्ग की निकली हैं। इसके बाद अनुसूचित की 3 निकली हैं और पिछड़ा वर्ग की 3 निकली हैं। इसके बाद EWS की 1 भर्ती निकली है, यानी कुल 12 भर्तियां हैं जिसकी सैलरी 32,000 है। अब कौन कौन लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्या शैक्षिक योग्यता है? तो इसमें आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर के लिए आयुर्वेदिक डिग्री चाहिए। इसके साथ साथ रजिस्ट्रेशन होना चाहिए एज वैद्य विधि बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन उत्तर प्रदेश। यूनानी मेडिकल ऑफिसर के लिए भी यूनानी की डिग्री के साथ साथ रजिस्ट्रेशन एज हकीम विधि बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन उत्तर प्रदेश में। होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर के लिए होम्योपैथी की डिग्री जो कि अधिकतम 5 वर्ष की होनी चाहिए। इसके साथ अकॉर्डिंग टू सिलेबस इसके साथ साथ कोई डिप्लोमा इन होम्योपैथी जो कि 4 साल का होना ही चाहिए, और इसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए होम्योपैथिक मेडिकल काउंसिल उत्तर प्रदेश में। अब इसके साथ साथ क्या अनुभव मांगा है? तो आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर के लिए 6 महीने का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस मांगा है, या तो स्टेट आयुर्वेदिक एलोपैथिक हॉस्पिटल में या किसी डिस्पेंसरी में। यूनानी मेडिकल ऑफिसर के लिए एटलीस्ट 6 मंथ का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस चाहिए यूनानी एलोपैथिक हॉस्पिटल और डिस्पेंसरी में। इसके साथ साथ अगर आपने कोविड-19 में वर्क किया है तो उसका अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस लेटर है, सर्टिफिकेट है, तो इसमें 6 माह की कोविड में अगर आपने 6 महीने के लिए काम किया है तो इसमें आपको 5 अतिरिक्त नंबर मिलेंगे। 1 वर्ष के लिए कार्य किया है तो 10 अतिरिक्त नंबर मिलेंगे। अगर आपने 1.5 साल वर्क किया है तो उसके आधार पर आपको 15 मार्क अधिक मिलेंगे। और अगर MD हैं आयुर्वेद यूनानी होम्योपैथी में तो उसमें आपको अधिक प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसकी जो वैकेंसी हैं दोस्तों वो कुल 29 निकली हैं, जिसमें सामान्य 12 वैकेंसी, पिछड़ा वर्ग में 9 वैकेंसी, अनुसूचित जाति में 6 और EWS में 2 वैकेंसी निकली हैं। इसकी भी जो सैलरी है आपको 32,000 रुपये पर मंथ मिलेगी। इसके बाद तीसरा जो हमारा दोस्तों पद है वह आयुष चिकित्सक पुरुषों के लिए, जो पहला था वो महिलाओं के लिए था। तो इसमें भी आपको आयुर्वेदिक की डिग्री के साथ साथ रजिस्ट्रेशन वैद्य विधि बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन, इसके साथ साथ यूनानी में आपको यूनानी की डिग्री के साथ साथ आपका रजिस्ट्रेशन हकीम विधि बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन उत्तर प्रदेश में। और होम्योपैथी के लिए आपको एक रिकॉग्नाइज डिग्री चाहिए जो 5 साल की होना चाहिए अकॉर्डिंग टू सिलेबस और कोर्स, या कोई डिप्लोमा होना चाहिए। इसके साथ साथ तीसरा आपका रजिस्ट्रेशन विधि होम्योपैथिक मेडिकल काउंसिल उत्तर प्रदेश में होना चाहिए। आपका जो इसमें इन्होंने कोई वो नहीं मांगा है अनुभव, लेकिन अगर आपने कहीं पे वर्क किया है तो आप अपना अनुभव ज़रूर लगाएं। आपको भी MD अगर होम्योपैथी वाले हैं तो उन्हें प्रेफरेंस दिया जाएगा। एलोपैथी में आपका एक्सपीरियंस लगेगा आयुर्वेदिक और एलोपैथिक हॉस्पिटल या डिस्पेंसरी में होना चाहिए, और आपका यूनानी में भी एक्सपीरियंस होना चाहिए। कोविड-19 के दौरान आपने वर्क किया है तो उसके हिसाब से हमने जो जैसे पहले बताया है वैसे ही मार्क्स दिए जाएंगे। इसमें आपकी जो कुल 26
वैकेंसी निकली हैं, जिसमें सामान्य वर्ग में आपको 11 पिछड़ा है सामान्य में आपको 11, पिछड़ा वर्ग में 7, अनुसूचित जाति में 5, अनुसूचित जनजाति में 1, EWS की 2 भर्ती हैं, जिसमें आपकी सैलरी 32,000 रुपये होगी। दोस्तों अब आगे हम देखें आवेदन हेतु उपयुक्त समस्त पदों पर वॉक इन इंटरव्यू 9/12/2024 से 11/12/2024 तक प्रायः 10 बजे से 5:30 बजे तक मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में संपन्न होगा। यानी जो आपका इंटरव्यू है वह 9 दिसंबर से 11 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें आपको 10 बजे से 5 बजे तक कराया जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित आवेदन पत्र के प्रारूप के साथ वांछित अभिलेख, रजिस्ट्रेशन, 2 नवीनतम कलर फोटोग्राफ, अन्य वांछित प्रमाण पत्रों की शुभ प्रमाणित प्रतियों की एक सेट के साथ पंजीकृत डाक से कार्यालय मुख्य चिकित्सक अधिकारी गाजीपुर के पते पर दिनांक 25/11/2024 की सायं 5 बजे तक जमा कर सकते हैं। तो आपको जो आपका जो फॉर्म है वह आपके सारे डॉक्यूमेंट के साथ में उसकी 2 फोटोग्राफी, रजिस्ट्रेशन, सारी आपकी जो भी प्रमाण पत्र हैं उनके साथ 2 फोटो और जितनी भी आप अपनी मार्कशीटों की फ़ोटोकॉपी डॉक्यूमेंट की कराएंगे उसके नीचे आपके सिग्नेचर करके आपको मुख्य चिकित्सक अधिकारी कार्यालय में या तो पोस्ट करनी है या फिर उसको आप खुद जाके भी दे सकते हैं। लिफाफे के ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में कार्यक्रम का नाम, पद व आयुष चिकित्सक पद हेतु समस्त मूल अभिलेख के साथ एक सेट फोटो कॉपी लेकर प्रतिभाग करना अनिवार्य है। इसके साथ दोस्तों कार्यालय में प्राप्त आवेदनों की छंटनी स्क्रीनिंग में पात्र पाए गए अभ्यर्थी को वॉक इन इंटरव्यू हेतु सूचना डाक, ईमेल, मेल द्वारा दी जाएगी। यह पूर्णतः नियत मानदेय पर संविदा, यह एक संविदा की जॉब है दोस्तों। तो वो लिखा हुआ है उपयुक्त पदों पर नियुक्ति एवं वित्तीय वर्ष तक के लिए मान्य होगी। यह आपकी जो जॉब है 1 साल तक के लिए ही मान्य है। इसके बाद अगर आप अलग अलग पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 2 फॉर्म भरने पड़ेंगे। दोनों फॉर्म में सारी डॉक्यूमेंट लगाने पड़ेंगे और अलग से 2 लिफाफा आपको पोस्ट या खुद जाके वहाँ पर जमा कराने होंगे। तो दोस्तों ऐसे ही मेरे चैनल पर सारे जिलों की जानकारी मैंने अपनी वीडियो के माध्यम से दी है। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप नीचे पूछ सकते हैं और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप आगे जो भी वैकेंसी निकाली जाती हैं वो देख सकें।